राधे राधे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लाड़ी माँ से अपने समय के बहुत सिद्ध योगी थे। लाड़ी माँ से क्रिया योग ध्यान का अभ्यास करते थे। आज भी बहुत लोग हैं जो ध्यान का अभ्यास करते हैं, क्रिया योग का नियमित अभ्यास करते हैं। लेकिन लाड़ी माँ से ध्यान का अभ्यास करते करते कई बार चमत्कार भी कर जाते थे। उनके बहुत सारे चमत्कारों का वर्णन बहुत सारे पुस्तकों में आता है, और जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत विस्मय होता है, क्योंकि लाड़ी मासे के बहुत सारे शिष्य हुए, शिष्यों के शिष्य हुए, और उन्होंने भी दशकों क्रिया योग का अभ्यास किया। शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो दशकों से क्रिया योग ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में तो कभी कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई जिससे आप चमत्कार कह सकें। आप तो स्वयं अपनी परेशानियों का निराकरण करने के लिए इस ध्यान मार्ग पर चले हैं। आपका तो आपके शरीर पर ही नियंत्रण नहीं है। आप अपने शरीर में पैदा होने वाले रोगों को नियंत्रण नहीं कर सकते, या फिर शरीर की बहुत सारी गतिविधियां हैं उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। आप भावना शून्य जैसी अवस्था में जीते हैं, जैसा शरीर चाहता है वैसा आप करते चले जाते हैं। आपका तो अपने भूख प्यास जैसी क्रियाओं पर भी नियंत्रण नहीं है। तो हम किसी ऐसी अलौकिक घटना की क्या कामना कर सकते हैं जो ध्यान के माध्यम से घटित होती हो। लेकिन लाड़ी मासे की जीवनी में तो ऐसे बहुत सारे घटनाओं का उदाहरण मिलता है, जिनको सुनकर जिनको जानकर हमें बहुत आश्चर्य होता है। लाड़ी मासे के विषय में पहला परिचय तो योगानंद परमहंस जी ने अपनी पुस्तक में दिया। वो पुस्तक तो आज बहुत बड़ी संख्या में बिकती है। उसके अनेक भाषाओं में ट्रांसलेशन उपलब्ध हैं। भारत से ज़्यादा वो पुस्तक विदेशों में बिकती है, और कई यूनिवर्सिटीज़ में दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ाई जाती है। उस पुस्तक में लाड़ी मासे की कई चमत्कारों के बारे में जानकारी मिली है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि योगानंद परमहंस और लाड़ी मासे के मध्य कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहा। शायद एक आध बार कभी उनको लाड़ी मासे का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, क्योंकि जब लाड़ी मासे ने शरीर त्याग किया उस समय तो योगानंद जी का जन्म हुए एक आध वर्ष का समय हुआ था। लाड़ी मासे की दीक्षा तो उनके सूक्ष्म शरीरधारी एक दिव्य महापुरुष के माध्यम से हुई थी, लेकिन योगानंद की क्रिया योग दीक्षा तो युक्तेश्वर जी महाराज के माध्यम से हुई थी, जो लाड़ी मासे के 5000 शिष्यों में से एक शिष्य थे। लाड़ी मासे ने अपने जीवन में हजारों लोगों को क्रिया योग की दीक्षा दी। उसकी कई श्रृंखलाएँ, कई परंपराएं आज भी कई गोपनीय रूप में चल रही हैं। लेकिन योगानंद ने अपनी पुस्तक के माध्यम से क्रिया योग, लाड़ी मासे और उनके गुरु के बारे में पूरे संसार में एक आंदोलन जैसा पैदा कर दिया। लेकिन हमें थोड़ा दुखद लगता है कि स्वयं योगानंद जी के जीवन में कोई ऐसा चमत्कारिक विषय हमें सुनने को पढ़ने को नहीं मिलता जिससे क्रिया योग की अद्भुत क्षमता के विषय में कोई जानकारी मिलती हो। हाँ, योगानंद जी ने एक अद्भुत कार्य अवश्य किया। वो कार्य ये किया कि जब उन्होंने समाधि ली, उस समाधि के बाद अपने चित्र को ही अपने गुरु रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, और तब से लेकर आज तक पिछले 80 सालों में उनके जितने भी आश्रम हैं वहाँ क्रिया योग की दीक्षा उनकी तस्वीर के माध्यम से प्रदान की जाती है। कोई गुरु शिष्य जैसा संबंध किसी और सन्यासी के माध्यम से स्थापित करने की कोई योजना वहाँ नहीं है। शायद इसका क्या कारण हो सकता है, जो विश्लेषण का प्रश्न हो सकता है। लेकिन भाव ये है कि स्वयं योगानंद जी भी वर्षों तक क्रिया योग की साधना करते रहे। उनके शिष्य भी पिछले 80 वर्षों से क्रिया योग की साधना करते हैं। लेकिन उन शिष्यों में से भी कोई शिष्य आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ऐसी अद्भुत शक्ति से संपन्न हो। प्रवचन देना तो आसान है, किसी को सिखा देना तो आसान है, अपनी अंत चेतना में कुछ जागरण लाना, कुछ परिवर्तन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। शायद लाड़ी मासे और वर्तमान के योगियों के मध्य जो मुख्य अंतर रहा है उसका एक कारण हो सकता है, जो मैं अपने अनुभव से उसको खोजने में सक्षम हुआ हूँ। पहला तो ये है कि लाड़ी मासे प्रक्रिया की जगह अनुभूति में भरोसा करते थे। वो क्रिया योग के माध्यम से अनुभूति के विषय में प्रवेश करते थे और अपनी अंत चेतना को उस केंद्र तक ले जाने में सक्षम होते, यहाँ से कि
हम अपनी अतीन्द्रिय शक्ति का, अपनी अलौकिक जगत को हस्तगत करने में सक्षम होते हैं। आप सिर्फ प्रक्रिया में लगे रहोगे तो वो जो मार्ग है वो हमसे अछूता रह जाएगा। जब तक हमारी अंत चेतना हमारे अंतस में प्रवेश नहीं करती, हमारे भावों में, हमारी अनुभूति में वो विषय पकड़ में नहीं आता, तब तक हम कुछ भी करें वो सिर्फ एक प्रक्रिया मात्र रह जाती है। जैसे आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र का जाप मुख से चलता है या मानसिक रूप से करते हैं, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है, तो आपकी अंत चेतना, आप सदियों तक उस मंत्र को जाप करते रहें, आपकी मंत्र जो अंत चेतना है वो जागृति नहीं रहती। आपका मंत्र सिर्फ मौखिक प्रक्रिया भर बन के रह जाता है। जैसे आजकल तो खैर टेप रिकॉर्ड की बात नहीं रही, लेकिन आज से 10-15 साल पहले टेप रिकॉर्ड चलते थे। कैसेट में किसी मंत्र को बार बार जाप करके रिकॉर्ड कर दिया जाए और टेप रिकॉर्ड उसको चलाता रहे, तो टेप रिकॉर्ड को तो कोई आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, वो तो मशीन है। आज आप टेप रिकॉर्ड की जगह कोई मोबाइल ले सकते हैं, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले सकते हैं। इसमें आप कोई पेन ड्राइव लगा दें जो घंटों तक, वर्षों तक किसी मंत्र का जाप करता रहे, लेकिन टेप रिकॉर्ड का तो रूपांतर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर आत्मा ही नहीं है। लेकिन हमारे अंदर आत्मा है, और जब हम अपने आत्मा के माध्यम से किसी विषय को गहन अंत चेतना तक ले जाते हैं, अपनी अंत चेतना का जागरण करा लेते हैं, हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने में सक्षम हो जाते हैं, तो फिर ध्यान का या उस आध्यात्मिक शक्ति का मुख्य आधार निर्मित होता है। उसके बाद ही अलौकिक जगत की जो दुनिया है उसकी शुरुआत होती है। फिर उसके बाद ही अलौकिक जगत से संबंध बहुत सारे कार्य हमारे सामने प्रकट होते हैं। फिर हम अलौकिक जगत के प्रत्यक्ष गवाह बन जाते हैं। यदि हमें ध्यान के माध्यम से या किसी भी ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से किसी शक्ति का जागरण करना है, तो उसमें प्रक्रिया को रिपीट करने की जगह है, किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने के समय, चाहे वो प्राचीन है या नवीन है, उसकी जगह हमें अपनी अंत चेतना को या तो जागृत करना है, बाह्य चेतना को सुषुप्ति में लेके आना है, अनुभूति में जाना है। जब तक किसी विषय की अनुभूति हमें नहीं होगी, हम भावों को ग्रहण करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे लिए समस्त प्रक्रियाएं एक प्रक्रिया पर बन के रह जाती हैं। उसका कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तब है जब हम उस भाव की अवस्था को प्रकट कर पाएँ, प्राप्त कर पाएँ। उसके बाद ही फिर एक अलौकिक जगत का संसार हमारे सामने खुलता है। तो ये विषय जटिल हो सकता है,